थोड़ा सा परेशान करेंगे आपको। आम आदमी पार्टी का भी कोई वजूद रह नहीं गया, वैसे तो नहीं कर पाएगी सर्वाइव, क्योंकि सोच ने उनको बड़ा बनाया। आज इतने सालों बाद भी 3.2 LP है। ये राइट होना चाहिए कि वो नेता को हटा भी सके। अब ईडी से बच जाएगा। मेरा तो काम है सवाल पूछना। बड़ा नेता बड़ा फैसला, सच क्या है? राघव चड्ढा है, आम आदमी पार्टी का नेता है, उसके साथ 7 सांसद और हैं जो है ना पार्टी है ना स्विच करने की है ना पूरी तैयारी कर चुके हैं या कर भी चुके हैं। ऐसा घटनाक्रम है। वैसे तो मुद्दे पे सही बात करता है राघव चड्ढा। हाँ, बहुत सारी चीजों को लेके उसने बहुत अच्छा बयान दिया है। मतलब है ना क्या बोलना चाहते हो, थोड़ा खुल के बात बताएं ना। मतलब उसको लेके मतलब बहुत सारी चीजें, जैसे पेट्रोल के बारे में या अपने टैक्स के बारे में, मोबाइल रिचार्ज के बारे में उसने मुद्दा उठाया था। सांसद में बोलता बढ़िया है वो, तो वो जो भी चीजें करता है वो पब्लिक के लिए करता है। आपको क्या लगता है जितनी भी पार्टियां हैं कोई खास विचारधारा से चलती हैं या फिर है ना सब है ना ऐसा ही मामला है? देखो, राजनीति तो ऐसी ही है, सब एक दूसरे को गिराने में लगते हैं। जैसे राघव चड्ढा फिर भी ठीक है कि वो थोड़ी सी बातें अच्छी करता है, स्विगी के जोमेटो वाले बंदों के लिए अच्छी बातें करता है। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि जिन लोगों की वजह से कोई व्यक्ति संसद में पहुंचा, अब अगर वो अपने है ना पार्टी बदलता है तो उस जनता के जिसका वोट लेके आया उसके साथ वो तो गलत नहीं है। वो तो गलत है ना। जिस पार्टी ने आपको बनाया, आपको नाम दिया, उसको पार्टी को नहीं छोड़ सकते आप। वो तो चीजें गलत है। अच्छा, इसका है ना परिणाम क्या आएगा आम आदमी पार्टी के लिए? वो तो फिर एक अच्छा प्रवक्ता था वो तो लीडर था अच्छा, अब वो छोड़ के जाएगा सातों का पार्टी से जाना मतलब आम आदमी पार्टी के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है? क्या नुकसान है। और सुनने में है ना पंजाब में भी कुछ आ रहा है, उसका क्या लगता है आपको? पंजाब के बारे में तो आइडिया नहीं है। आपका नाम क्या है? सुदीप। आम आदमी पार्टी में अभी जो उठापटक चल रही है, हाँ, इसका है ना आम आदमी पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? आम आदमी में सबसे पहली बात तो ये है कि एकता है नहीं अभी फिलहाल में, जो कि देखी नहीं गई है। जैसे जनता पार्टी है उसमें एकता है, कांग्रेस में भी नहीं है। आम आदमी पार्टी के जो मुख्य नेता है वो उससे दूर हो गए, है ना, तो उसकी वजह से अभी उठापटक बहुत ज़्यादा चल रही है उसमें। तो मतलब मेरा ये है कि आम आदमी पार्टी को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? इससे नुकसान है, क्योंकि जब एकता नहीं है तो नुकसान है, सिंपल है। अच्छा, ये 7 के 7 सांसद गए हैं, हाँ, पूरा का पूरा मर्ज कर दिए, मर्ज हो गए। हाँ, तो अब इससे ना जो क्या नाम है तुम्हारा पंजाब पे क्या असर पड़ेगा इसका? पंजाब पे सीधा असर ये है कि वर्तमान में जो राजनीति वहाँ पे चल रही है उसमें सीधा असर ये पड़ेगा कि बाकी जो लोग हैं, जो सांसद मर्ज हो गए हैं फिलहाल में, मर्ज हो गए, वो 7 लोग मर्ज हुए, बाकी लोग भी मर्ज हो सकते हैं। बाकी कैसे, मतलब आप क्या समझ रहे हैं? मतलब ये ऐसे कि आम आदमी पार्टी उन्हें छोड़ दी है ना, वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। जहाँ पे एकता नहीं वहाँ पे विखंडन तो स्वाभाविक है। हाँ, यही असर पड़ेगा। अच्छा, तो ये आम आदमी पार्टी की ऐसी हालत क्यों हो गई, जबकि है ना ये एक है ना अच्छी मतलब है ना पार्टी मानी जाती थी, बहुत अच्छी पार्टी के रूप में सामने आई थी, मगर उसका सीधा सा रीज़न ये रहा कि आम आदमी पार्टी स्टार्ट हुई, बहुत अच्छे लेवल पे स्टार्ट हुई थी, मगर बीच में कुछ राजनीतिक विखंडन ऐसे आए सामने जिनकी वजह से राजनीति मतलब वो पार्टी टूट गई। और जब वो पार्टी टूटी तो जहाँ पे लोग ज़्यादा थे, यहाँ जहाँ पे मतलब एक तरह से बोल पाए आप कि जहाँ पे लोगों का समर्थन ज़्यादा था वो उधर चले गए, मतलब सीधा बीजेपी में। तो बीजेपी का भी फिलहाल में बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आम आदमी पार्टी का भी कोई वजूद रह नहीं गया वैसे तो। हाँ, अच्छा, और जो बड़े बड़े नेता मतलब जो पार्टी को बनाने वाले नेता
जी। अब आज आम आदमी पार्टी में है क्या, अब खत्म हो नहीं गए? नहीं, खत्म हो चुके हैं, नहीं है वो। जिन्होंने शुरुआत की थी वही नहीं है वहाँ पे। आप बताइए, एक भी आम आदमी पार्टी का जो शुरुआती नेता था वो आज है? नहीं है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आज है? नहीं है, वो भी गायब हो चुकी है। तो अब ये पार्टी जो है ना आगे एग्जिस्ट करेगी कि खत्म हो मुझे जाएगी? नहीं लगता क्या कि इनका लगता है सर्वाइवल आपको? नहीं है, नहीं कर पाएगी सर्वाइव, सर्वाइव नहीं कर नहीं कर पाएगी। जब कांग्रेस जैसी पिछले 67 साल से जो राज कर रही थी वो, मतलब वो पार्टी आज नहीं बची है, वजूद में है मगर फिर भी नहीं है। आम आदमी पार्टी आके 2-3 साल में चली गई तो वो कैसे रह पाएगी? पॉसिबल नहीं है। ऐसा जी। अच्छा, गुजरात में अच्छा प्रभाव आ रहा था इसका, आम आदमी पार्टी का। हाँ, लेकिन अब वो जो हालात बने हैं हाँ, उसको देख के अब क्या लगता है आपको? नहीं, अभी के जो हालात हैं फिलहाल उनको देख के तो मुझे नहीं लग रहा है कि आम आदमी पार्टी चल पाएगी, बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जी। और वर्तमान में जो बीजेपी काम कर रही है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे मायनों में बहुत ज़्यादा अच्छी है। हर कोई 100% नहीं होता, 100% नहीं होता है, मगर मोदी जी फिलहाल में जो कर रहे हैं मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज सारे देश, पूरे वर्ल्ड में हर किसी को मतलब तेल की समस्या आ रही, ईंधन की समस्या आ रही, सारी चीज़ें आ रही है, मगर भारत सक्षम है, भारत के पास सारा कुछ है और भारत को कोई रोक भी नहीं रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, ईरान हो, इजराइल हो, कोई भी। मेरा सवाल सिर्फ है ना आज आम आदमी पार्टी से रिलेटेड ही है सारे। आप बताइए, अगर यहाँ पे आज आम आदमी पार्टी होती तो क्या ये स्थिति होती? पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल नहीं था ये। समझ रहा जी। अच्छा, इसमें है ना पंजाब के अंदर जो टिकट बंटवारे में राघव चड्ढा का पूरा का पूरा वो था, क्या नाम है? राघव चड्ढा देश के एक ऐसे सांसद हैं जिन्होंने उन मुद्दों को उठाया। वो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, डिनाई नहीं कर रहा हूँ मैं, मगर आम आदमी पार्टी में एकमात्र ऐसे सांसद हैं, अगर वो हैं तो वो ऐसे हैं जो बिल्कुल सही मुद्दे उठा रहे हैं, पढ़े लिखे बहुत समझदार सांसद है राघव चड्ढा जी। तो आम आदमी पार्टी को बनाने वाले तो शायद ऐसे ही लोग हैं जो या तो बिजनेस वर्ग से आते हैं या बिल्कुल, अपनी correct, नौकरियां छोड़ correct। के आए हैं। अगर आम आदमी पार्टी को राघव चड्ढा जी संभालेंगे तो कुछ हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन कुछ लोगों का कहना तो ये है कि राघव चड्ढा को बड़ा आम आदमी पार्टी ने ही बनाया है। आम आदमी पार्टी ने उनको बड़ा नहीं बनाया, उनकी सोच ने उनको बड़ा बनाया और वो वास्तव में दिल से बड़े इंसान है, पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति है। उन्होंने ऐसे मुद्दों को उठाया जिन मुद्दों को किसी पार्टी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपने कभी सोचा कि एक सिम लाइफ टाइम फ्री दी जाती है और उसके विषय में वो ये बोल रहे हैं कि जब लाइफ टाइम फ्री दी जाती है तो वैलिडिटी के रिचार्जेस क्यों हो रहे हैं? हाँ, वो इतने छोटे मुद्दे किसी ने उठाया नहीं उठाया। सही बात है। बिल्कुल। तो पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति है। आपका नाम क्या है? दिलीप। है ना, कुछ हुआ है गतिविधियां, उस पर आप क्या सोचते हैं? बीजेपी में शामिल हो गए हो? हाँ, तो क्या सोचते हैं आप उस पर? अच्छा नहीं करा पार्टी से बगावत करके उसने। बाकी है ना, जैसा देखा जाए तो राघव चड्ढा को भी तो है ना कई समय से है ना समस्याएं आ रही थी। काई की समस्या आ रही थी? वो यूं बोल रहा था कि भाई है ना पार्टी हमारे लिए है ना नजरअंदाज कर रही है। काई के उपनेता बना दिया उसको, काई की राजनीति के अंदर। हाँ, ये बात तो सही है कि दिया तो बहुत कुछ है उसको, राघव चड्ढा को पार्टी ने, ये बात सही है। फिर 33 साल की एज है, उसकी उपनेता बना दिया, राज्यसभा सांसद बना दिया। वो मित्तल साथ में शामिल हुआ, उसके ऊपर 10 दिन पहले ईडी का छापा लगा, बीजेपी में शामिल हो गया। अब ईडी से बच जाएगा, ईडी से बच जाएगा, नहीं बचेगा सरकार से। ऐसा है। फिर लेकिन है ना बोलते हैं कि एजेंसियां तो निष्पक्ष होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है? पत्रकार हुआ, लगने वाली बात क्या है, मेरा तो काम है सवाल पूछना। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता कि कुछ होगा। ये पकड़ो यार। नमस्कार। नमस्ते। ये अभी जो राजनीतिक उठक पटक चल रही है, हाँ हाँ, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए मतलब जैसे अभी राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो गए, मतलब थोड़े टाइम पहले वो कह रहे थे कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है, अब देख रहे हैं कि वही उनमें शामिल हो गए। तो ये जो चेंज है उनकी बातों का, वो मतलब देखने लायक है।
और भी जैसे उन्होंने मुद्दे उठाए थे वो इतने मतलब वैलिड मुद्दे नहीं थे कि भाई समोसा का भाव बढ़ गया, एक आदमी को मौका मिल रहा है बोलने का तो अच्छे वो मुद्दे उठा सकता है, लेकिन ऐसे मुद्दों को उठाना, इसकी वजह से उनकी पार्टी ने उनकी कमी भी करी थी। और जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तब भी उन्होंने इतना कुछ नहीं बोला, और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए तो ये उन पे एक क्वेश्चन उठाता है, मतलब कि भाई आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है। आप आराम से कोई से भी दूसरी पार्टी में जा रहे हो, जबकि थोड़े समय पहले आप उसको ही कुछ कह रहे थे। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने मतलब जो भी करा खुद की पीआर के ही लिए करा था बस। अच्छा, वैसे एक मुद्दा उन्होंने उठाया था, जैसे कि है ना ये क्या नाम है, मोबाइल की सिम पर क्या है ना, आप है ना एक तो लाइफ टाइम वैलिडिटी का बोल रहे हो, हाँ, फिर आप उसकी है ना आउटगोइंग बंद कर, वो 30 दिन के लिए कर दो ये रिचार्ज को, 28 दिन का है, ऐसा ही था ना कुछ। हाँ, तो वही तो ये मुद्दे मतलब ठीक है, बाकी ये इतना कुछ बड़ा इम्पैक्ट थोड़ी नहीं आ रहा है इससे। आप तो भाई एजुकेशन पे बात करो। नहीं, उसमें उन्होंने एक चीज और बोली थी ना कि जैसे कि मान के चलो है ना तुम्हारे है ना उसके है ना वही बंद कर दे रहे थे, क्या बोलते हैं, अगर आपका बैलेंस खत्म हो गया तो 2 दिन बाद है ना वो आउटगोइंग बंद। ठीक है, ये बात सही है ये भी इशू। बाकी आपको मौका मिल रहा है तो आप बहुत बड़े जो मेजर इशू है वो उठा सकते हो कि भाई ये जो एजुकेशन सिस्टम है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। 2007 में आईटी सेक्टर में एवरेज पैकेज 3.1 LPA था और आज इतने सालों बाद भी 3.2 LPA है। तो ये चीजें, ये बातें, ये कौन उठाएगा? इन्हीं लोगों को तो ये मुद्दे उठाने पड़ेंगे और ये बड़ा इम्पैक्ट करते हैं इन चीजों की बात होगी तो। जबकि ये बातें कि भाव बढ़ गए चाय के, और वो चीजें तो बाद में इम्प्लीमेंट होने ही वाली थी, वो तो उन्होंने पहले ऐसा करके यूँ दिखा दिया कि भाई मेरी वजह से हुआ है। तो ये मतलब एक क्वेश्चनिंग वाली बात है। मेरा सवाल ये है कि जो है ना लोग पार्टियां बदलते हैं, हाँ, तो क्या जिसने वोट दिया है या जिसकी वजह से वो गए हैं, ये उसके साथ धोखा नहीं है? हाँ, ये बात तो सही है। मतलब भाई उन्होंने तो यूँ ही सोच के वोट दिया होगा कि भाई ये आम आदमी पार्टी से जुड़े तो हम इनको सपोर्ट करते हैं इसलिए इनको वोट दे रहे, और अब बंदा चेंज कर लेता है तो ये तो गलत है। जबकि वो खुद ही, राघव चड्ढा खुद ऐसी बात उठा रहे थे कि अगर जनता किसी नेता को चुन सकती है तो जनता के पास ये राइट होना चाहिए कि वो नेता को हटा भी सके। ये मुद्दा उन्होंने उठाया और अब खुद ही दूसरी पार्टी में चले गए। तो तुमने ही जनता के साथ ये तो धोखा कर दिया कि जनता तुमको आपसे उठाई ना, तुम बीजेपी में चले गए। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अब जैसे है ना मीडिया में खबरें कुछ अलग अलग टाइप भी चल रही हैं, तो राघव चड्ढा के और जो 7 अन्य जो लोग गए हैं, हाँ, उनका असर क्या है ना पंजाब की पॉलिटिक्स पर भी पड़ेगा क्या? हाँ, अब मतलब जैसे आने वाले टाइम में पंजाब में इलेक्शन आने वाले, अब जब राघव चड्ढा मतलब एक मेन फेस थे आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में, और अभी जैसे उनकी सरकार है पंजाब में, लेकिन अब जो उन्होंने शिफ्ट ले लिया तो इससे मतलब बीजेपी को एक अच्छा फायदा है पंजाब के इलेक्शन में। अच्छा, ऐसा है कि भाई जो करंट गवर्नमेंट है उसका एक नेता उनका फेस बन रहा है, तो उनके लिए तो एक एडवांटेज सा हो गया है। लेकिन कुछ लोग ये वो बोल रहे हैं कि है ना हो सकता है कि पंजाब गवर्नमेंट में भी उठापटक हो जाए। हाँ बिल्कुल, वो तो हो सकता है ना। अभी आपका एक आम आदमी पार्टी का इतना बड़ा नेता जो इतने आगे पहुंचा था, वो अगर ऐसा शिफ्ट ले लेता है तो बिल्कुल होना है वो तो। लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि गुजरात में है ना अच्छी बढ़ रही थी आम आदमी पार्टी, हाँ, कांग्रेस को साफ करते हुए वो वहाँ बढ़ रही थी, इसलिए शायद ये ऐसा करा गया है। अब वो तो इंटरनल चीज़ें वो लोग जाने कि बिहाइंड द सीन क्या गेम चलता है, लेकिन हमने तो एज ऑडियंस इतना देखा था कि भाई उनकी इमेज अच्छी बन रही थी, इंस्टा पे हर जगह छाए रहते थे, और मतलब थोड़ा तो मन में था कि यार ये बंदा मुद्दे तो उठा रहा है, बाकी ये कुछ इतने वो इम्पैक्टफुल नहीं है, और फिर वही हुआ एंड में शिफ्ट कर लिया और गेम बदल गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्ष बैरागी है। पार्टी को नुकसान होगा कि नहीं इससे? पार्टी को नुकसान क्यों नहीं होगा यार? 7 राज्यसभा चेहरा दिख रहा है ना, 7 राज्यसभा सांसद चले गए, क्यों नहीं नुकसान होगा? हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या? राहुल चोकसा।